द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 15 फरवरी बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है टेरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये है एनर्जी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स डू द शफलिंग। ठीक है, तो चलो टैरो से करते हैं शफल एंड हियर वी गो। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके कम ऑन, 1 2 3। ओके, ये पहला कार्ड आ गया, पेज ऑफ फोन्स। एरीज लियो सैच फायर साइन का ये कार्ड आ गया। देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं शफलिंग एंड हमें मिल गए हैं ये कार्ड। पे कितने मिले हैं? 1 2 3 4। कौन से कार्ड से देखते हैं भाई? ये है जस्टिस यानी कि लिब्रा, 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, सो 5 कार्ड हो गए हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स पर मिलते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। हम तो कर रहे हैं शफल एंड अगर हमें कार्ड मिला तो अच्छा है एंड लाइकवाइज चुनते हैं हम खुद ही 1-2 कार्ड। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने कार्ड्स चुने हैं जो कि है द डेविल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट एंड हम करते हैं फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कार्ड्स। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिली है इन कार्ड्स के थ्रू वो क्या है जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, द डेविल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम इसमें एक पैटर्न देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है, देखो ये कैप्रिकॉर्न है, द डेविल यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेष हम यहाँ पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्सन कोशिश कर रहा है या फिर किसी चीज़ से भाग रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यानी कि अभी प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन है, 2 ऑफ कप्स भी है, इंटीमेसी है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, इच्छा कंप्लीट हो रही है एंड जस्टिस यानी कि लिब्रा, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो काफ़ी हद तक हम कहें तो ये रीडिंग हमें पहले तो नज़र में काफ़ी बैलेंस दिखाई देती है। नाउ लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, जो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस सेलिब्रेशन है। ठीक है, यानी कि भाई समथिंग इज गोइंग वेल। अब सेलिब्रेशन जो है वो अलग अलग रीज़न से होता है। कई लोगों को सिर्फ लगता है कि 14 फेब ही एक रीज़न, ऐसा नहीं है। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें या फिर आपकी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं किसी लॉस से सफ़र कर रही है। ठीक है, तो मान लो आपकी किसी कंपनी को अगर लॉस हो रहा है एंड सडनली अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो अगर आपको मिल जाए, न्यूज़ से भी बहुत ही अच्छी बात है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 3 ऑफ कप्स में यहाँ पे हमें सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, सो दैट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जहाँ पे चीज़ें होते हुए हमें नज़र आ रही है कि भाई सेलिब्रेशन है, एवरीवन इज़ हैप्पी एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पे ये सिर्फ नहीं कि मन की बात है, यहाँ पे सिर्फ दिल की बात भी नहीं, यहाँ पे धन की भी बात हो सकती है। ठीक है, कि चीज़ें सही हो रही हैं एंड दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब देखो, जो जिसका परसेप्शन वैसे ही वो व्यक्ति चीज़ों को देखेगा। अब मान लो कोई अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त है एंड द पर्सन डिडंट गेट टाइम फॉर 14 फेब, तो उनके लिए वो नज़रिया ही नहीं है कि मैं प्यार में पढ़ूंगा या फिर मैं प्यार में हूँ। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टास्क मुझे दिया गया है मैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस रीडिंग को देखते हैं इस हिसाब से तो देखो, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द जस्टिस यानी कि लिब्रा का कार्ड। बिल्कुल वही, जैसे मैंने कहा कि अगर इनको लग रहा है कि जो ये कंपनी के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो फल नहीं मिल रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं फाइनली फल इनको मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं रिश्ते के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट द 14 फेब। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका रिश्ता ऑल ओवर कैसा रहा, यानी कि पिछले साल कैसा रहा, एट द एंड ऑफ द ईयर कैसा रहा। जैसे ये नया साल शुरू हुआ तो आपके रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आया, आपको क्या लगा कि भाई ये सही जा रहा है, आपके रिश्ते में कुछ खलल पड़ रही है, तो ये चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस होना मतलब क्या कि भाई आप अपने रिश्ते के लिए समय निकालते हो, नहीं निकालते, आप अपने रिश्ते के लिए मेहनत करते हो, नहीं करते, वो चीज़ देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखते तो ये काफ़ी बड़ी बात हो रही है जो कि है द डेविल यानी कि भाई कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखते तो कैप्रिकॉर्न जो राशि है वो मतलब ये कार्ड तो एप्लीकेबल होता है सभी राशियों को, लेकिन अगर हम एक जनरल मैसेज निकालें, कैप्रिकॉर्न आता है अर्थ साइन में, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जो ट्रायलॉजी है उसमें जो कैप्रिकॉर्न है ये
धरती को रिप्रेजेंट करता है या फिर अर्थ तत्व यानी कि प्रैक्टिकलिटी। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो कंप्लीट होते हुए हमें दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट अबाउट द हार्ट। ठीक है, तो अगर हम ये कहें तो हो सकता है कि कोई अगर आपकी मटेरियल विश हो उसके बारे में हो सकता है, आपको कुछ खरीदना है, मे बी कोई भी कुछ भी चीज़ हो, मे बी बड़ा सा टीवी या फिर कोई ऐसी विश हो कि भी आई वांट टू परचेस अ कार, आई वांट टू परचेस, आई वांट टू हैव माई ओन हाउस। तो उसके बारे में एक नया स्टेप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसने अगर ओपन किया है एक डीमैट अकाउंट, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट्स अबाउट द पेज ऑफ फॉन्ट्स। अगर हम यहाँ पे आपके रिश्ते की बात करें तो दैट इज़ अ ऑल गुड प्रिपरेशन तो होते हुए हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जो आज का दिन है काफ़ी सही है एंड इसमें कोई भी नेगेटिव साइड हमें नहीं दिख रहा है, बल्कि जो भी कार्ड्स है वो दिखाते हैं कि जो एक ऊर्जा की ज़रूरत है, जैसे कि स्टीम इंजन है तो उसमें जो ऊर्जा चाहिए वो यहाँ पे पर्याप्त है, कोई इशू यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर हम और बातें करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 कार्ड्स और मिलते हैं। जो पहला कार्ड है भाई वो है 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पे एक जो विश है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो लोग भी 14 फेब को ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, किसी न किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए या फिर अपना जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके लिए आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आज या फिर आने वाले सैटरडे संडे में आप अपने लिए समय निकाल सकते हो एंड 14 फेब टाइप वहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकते हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये वही सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो, मे बी हो सकता है कि कुछ लोग अपने कलीग के साथ हो, या तो आप एक जर्नी पे हो या फिर आपको ट्रैवलिंग करने का एक नया मौका मिलने वाला है। वही अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये है 9 ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ योर पैसेस के लिए कि आपकी इच्छाएं जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ आप दोनों के रिश्ते की बात करें तो वाइब तो मिल रही है कि संतुलित है, ज़्यादा हाइप नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, संतुलित है यहाँ पे। लेकिन ये मोस्टली इनकी और चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि इनकी प्रैक्टिकली कैसा पर्सन है, अपने फैमिली से कैसा कनेक्टेड है, अपने फ्रेंड से कैसा कनेक्टेड है, व्हाट अबाउट द मनी। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं, रीडिंग करते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली विद दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, बिकॉज ये भी कनेक्शन डायरेक्टली हार्ट से होता है। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, चलो एक और कार्ड आ गया था कहीं पे, यहीं पे है। ओके, मिल गया वो कार्ड। 2 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। ठीक है, 2 तो कार्ड्स आ गए और चुनते हैं, चलो मैनुअल चुनते हैं 3 एंड एक और 4। ठीक है, तो ये आ गए 4 कार्ड्स। फिर देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी आर। ठीक है, सो लेट्स गो। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, ऑल इज वेल। ओके, एंड यू नीड नॉट फियर। सेकेंड जो कार्ड है जो हमें मिला है यहाँ पे, ओके, ये है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। थर्ड जो कार्ड है वो टेक एक्शन, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग अबाउट अ सिचुएशन। एंड फोर्थ जो कार्ड है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस। अगर हम ये चारों कार्ड्स को देखें तो जो मीनिंग निकल के आ रहा है, नथिंग टू वरी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सही है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि 14 फेब को ये होगा वो होगा। अगर आपका जो रिश्ता है वो पहले से रोमांटिक है या फिर आपको पता है कि जो आपको अपने साथी में चाहिए था आपको मिल रहा है, तो आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। या ऐसा हुआ कि आप किसी स्नोई इलाके में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ हमेशा गिरते हैं और कोई कह रहा है कि चलो भाई हम इस दिन जाएंगे और बर्फ़ में खेलेंगे। आप हर रोज़ खेलते ही आ रहे हैं, सो उसमें आपको कोई स्पेशलिटी नहीं है। सेकंड जो कार्ड है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप कुछ हटके सोचना चाहते हैं तो वो भी कोई एक बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद ये जो हटके सोच है ये बहुत से दिनों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मान लो आप किसी एक नए राज्य में जाना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप कहीं मिज़ोरम चले गए, काजीरंगा हो गया वगैरह सब फॉलो किया, या फिर आप टेंपल दर्शन के लिए चले गए तो उसमें बहुत दिन लगते हैं। तो ये एक जर्नी दिखाई देता है ऑफ द डेज। वही अगर हम इसको देखते हैं तो ये है टेक एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं पे आपको परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना है। परिस्थिति जो आपको दिख रही है कि मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है, जो आपको सही दिख रहा है, आपको जो लग रहा है आप वही सही स्टेप ले रहे हो। वही नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, कि भाई आपके लिए जो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है वो किस मोड पे आ रहा है।
ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो होते हैं फिर इस चीज़ को डिनाई करते हैं, ठीक है। और देखते हैं हमें यहाँ पे एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। देखो भाई, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो या फिर अगर हम कहें कि सोलमेट कनेक्शन, लेकिन अगर ये रिश्ता फॉर्म होता है तो उसे निभाना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होता है कई बार कि कुछ लोग ना इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लेते हैं। वो लाइटली हमें नहीं लेना है, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं भाई आई शुड हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो लेकिन जब टाइम आता है निभाने का तो वो भी निभाना तो चाहिए ना। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल्स में क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 7 चक्र आर्च एंजल यूरियल। तो आर्च एंजल यूरियल इज हियर, जिसको हम देख सकते हैं। नहीं जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल बातें अगर हैं तो टेम्पल पाथ, एंड जो फाइनली है वो है हैप्पी फैमिली, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यस, ये देयर इज अ 7th चक्र, क्राउन चक्र जिसे हम कहते हैं, बिकॉज शुरुआत होती है हमारे बेस चक्रा से, तो ये जो 7th चक्र है क्राउन चक्र, व्हाट अबाउट इट, ये क्या कह रहा है कि भाई इट इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स। जिस तरह से बातें हो रही है यहाँ पे, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मुझे अभी अंडरस्टैंड हो रही है कि गॉसिप शायद यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर आप किसी वजह से नहीं मिल पाए या फिर चीज़ें अगर थोड़ी सी मैसअप हो गई और गॉसिपिंग चल रही कि अरे यार इनकी तो अच्छी जोड़ी थी, अब क्यों नहीं बात कर रहे, तो आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। व्हेन यू कम इनटू द लाइमलाइट, जब आप लाइमलाइट में आते हो तो काफ़ी लोग आपके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं, और अगर आप फेमस कपल हो तो वो तो चलता ही रहता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। सेकेंडली, कम्युनिकेशन बढ़ाना है। कम्युनिकेशन मुझे महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे कि थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे डिफेक्ट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ज़रा जो अंडरस्टैंडिंग है वो मटेरियल गेन्स की तरफ जा रही है, यानी कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था 3 ऑफ कप्स की, अगर आप कहीं पे अटक चुके थे, आपकी फैमिली कहीं पे अटक चुकी थी और अगर अब सब कुछ सही हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपका जो दोनों का अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं रिगार्डिंग फाइनेंसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। यानी कि भाई मिलना है, लेकिन शायद आपने इतने सेविंग्स नहीं की थी, जो आपको लग रहा था कि भाई इफ़ आई एम गोइंग टू प्रपोज, अगर प्रपोज करना है तो सिल्वर से करेंगे या फिर गोल्ड से करेंगे, टाइटेनियम से करेंगे, व्हाटएवर इट कुड बी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं पे, अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन ही अटक चुका है, तो आपका जो ध्यान है वो उसकी तरफ ज़्यादा है। तो टेम्पल पाथ जो आ गया है, मतलब देखो मे बी आपका जो रिश्ता है वो सादगी की तरफ ज़्यादा है। सादगी मतलब ज़्यादा धूमधाम नहीं, किसी को नहीं समझाना है कि भाई हमें क्यों नहीं ज़्यादा खर्च करें। कई लोग हम ऐसे पढ़ते हैं ना पेपर में कि किसी ने लिखा कि हमारा जो शादी का जो खर्चा है वो हम इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं, तो चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, लाइक वाइज। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि सादगी ज़्यादा पसंद है, या फिर ज़्यादा हाइप नहीं है, ऐसे शोरगुल होने वाले रास्ते पे नहीं है। फिर कई लोगों को अच्छा भी नहीं लग सकता कि सब लोग मिलके सिर्फ 14 को ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो किसी को कोई को जो एक नॉर्मल दिन है उस दिन भी कोई सेलिब्रेशन कर सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो हैप्पी फैमिली। ये इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के साथ, आप दोनों के लिए, कि खुश रहना है। तो ये थोड़ी ज़रूरी है कि इस स्पेसिफिक दिन पे खुश रहना है। खुश रहना तो हर रोज़ खुश रहेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग जो हमें यहाँ पे दिख रही है। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।